Good morning, students. Good morning, all of you. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी क्लास प्रोवाइड की जा रही है आप उनके लाभ उठा पाते होंगे और हो सकता है कि आपको वीडियो की क्वालिटी में, साउंड की क्वालिटी में कुछ परेशानी होती होगी, तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि जिस बुलेट को हम लेके चल रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है और उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 पेज में दे सकते हैं। एक पेज हम खड़ा लिख सकते हैं और एक हाफ लिख सकते हैं, तो वो 5 नंबर का रहेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इस बुलेट में सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ज़्यादा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो खुद से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम जिस बुलेट को हम टच किए थे यूनिट 3 के अंतर्गत, उस बुलेट में हमने जो आज तक अभी तक डिस्कस किया है क्लास के अंदर, उसमें ग्रुप डिस्कशन था, उसमें आपका मैं सिलेबस देखना चाहता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में थे और मैं उस चीज़ को जिक्र करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में हमने पढ़ा, सामूहिक परिचर्चा, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क उद्दोलन, और ऑडियो विजुअल एनवायरनमेंट जिसका कि हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया था, ग्रुप डिस्कशन का भी नोट्स प्रोवाइड किया था, और ब्रेन स्टॉर्मिंग ये भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था। अब रहा आपका डेवलपिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप, ये आपका क्लास हो चुका है। क्लासरूम ट्रांजैक्शन ये भी आपका क्लास हो चुका है। सेमिनार प्रेजेंटेशन ये भी आपका क्लास हो चुका है। और आज जो इस बुलेट का जो आखिरी जो है क्लास, रीडिंग वेरियस रिसोर्स, जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है कि रीडिंग वेरियस जो है रिसोर्सेस। तो इसका मतलब क्या होता है हम जानेंगे। रीडिंग का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और यदि हम दूसरे तरह से यदि हम समझें तो इसका एक और मतलब हो सकता है अध्ययन। क्या हो सकता है? अध्ययन। यदि और हम इसे समझना चाहें तो ज्ञान भी हम कर सकते हैं, ज्ञान भी कर सकते हैं। और यदि हम और समझना चाहें तो इसे हम पढ़ना। तो रीडिंग का मतलब हम तो समझ रहे हैं कि पढ़ना होता है। दूसरा हम समझ रहे हैं कि इसे अध्ययन भी हम बोल सकते हैं, और तीसरा हम ज्ञान भी बोल सकते हैं। और एक ये सभी पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, समझने के। और हम यदि चौथा इसमें यदि बात करें 4th नंबर में कि क्या हम कर सकते हैं, रीडिंग का मतलब क्या हो सकता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो रीडिंग की हर जगह पर हो सकता है कि अध्ययन भी लिखा हो सकता है कि ज्ञान भी लिखा हो सकता है कि आपके इसके स्थान पे एक और मतलब सीखना भी हो सकता है। सीखना भी हो सकता है।
क्या है, सीखना भी हो सकता है। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि रीडिंग वेरियस रिसोर्सेज का हम पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम रीडिंग के जगह पे अध्ययन भी लिख दें, पढ़ना भी लिख दें, ज्ञान भी यदि लिखा रहे और यदि सीखना लिखा रहे तो पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा। और वेरियस का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विभिन्न, ठीक है, इसका मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, विभिन्न, ठीक है, क्या होता है, विभिन्न। और रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, यानी कि जहां से हम जिस चीज को प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा रिसोर्सेस हो जाएगा, यानी कि जो स्रोत का माध्यम है वो क्या है, ये हो जाएगा स्रोत हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं संसाधन। क्या कह सकते हैं, संसाधन, इसे हम कह सकते हैं संसाधन। तो हमारा जो कुल मिलाकर जो यहाँ पे बनता है वो बनता है विभिन्न वेरियस रिसोर्सेस, यानी कि पढ़ने के जो विभिन्न जो स्रोत है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी हम अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए या ज्ञान के लिए या सीखने के लिए जिस माध्यम से, जिस अप्रोच से जो हम नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उसके माध्यम कौन कौन से? आज के इस दौर में जब विज्ञान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, उसी विकल्प की यहाँ पे चर्चा करना है कि आज से हम 80 के दशक में चले जाएं तो उस समय हमारे पास पढ़ने के क्या क्या स्रोत थे, क्या क्या माध्यम थे, क्या क्या संसाधन थे, उस पे हमें डिस्कस करना है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आज हमारे पास पढ़ाई के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत सारे माध्यमों के द्वारा हम अपने अध्ययन को पूरा करते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो पहले जो हमारा जो पढ़ाई का माध्यम था या हमारे पास जो पढ़ने के लिए संसाधन थे वो क्या थे, किन किन माध्यमों से हम अपने पढ़ाई को पूरा करते थे या ज्ञान अर्जित करते थे। तो मान लिया जाए आज से 20 साल अभी हम पहले की बात करें तो उस समय इतना फोन का या मोबाइल का प्रचलन नहीं था। क्या था, फोन का प्रचलन नहीं था। लेकिन आज क्या है कि फोन का प्रचलन है और इंटरनेट की भी सुविधा, इंटरनेट की भी जो सुविधा थी इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। यहां पर हमारा इंटरनेट की सुविधा कहने का मतलब है कि आज जो हम इतनी आसानी से सभी लोगों के पास, एक आम व्यक्ति के पास भी आज के युग में जो हम इंटरनेट की सुविधा देखते हैं इतनी प्रचलन नहीं थी। यानी कुछ लोगों के पास होगा, गिने चुने लोगों के पास होगा, तो लेकिन हम
इंटरनेट के माध्यम से आज हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और सरलता से हम अपने सुविधा अनुसार हम रीडिंग करते हैं। आज के युग में आज, लेकिन इससे हम पहले चले जाएं, 20 वर्ष पहले चले जाएं, तो जो हमें रीडिंग के जो रिसोर्सेस थे, पढ़ने के जो संसाधन थे, इतनी मात्रा में नहीं थी जितनी मात्रा में आज हम देखते हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किन किन माध्यमों से किन किन संसाधनों के माध्यम से हम अपने अध्ययन को पूरा करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि फोन का जो आज प्रचलन है, इस माध्यम से आज हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा और आपका जो ये लिंक बना हुआ है वो इस मोबाइल फोन के ही सहायता से बना हुआ है। यदि आज हम इस फोन का उपयोग नहीं करते तो शायद हमारा ये क्लास संभव नहीं था। तो ये क्या है? ये बदलते समय के साथ हमारे अध्ययन को हमारे नॉलेज को बढ़ाने का क्या है, उपयोगी उपकरण है, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं, जिसे हम संसाधन भी कर सकते हैं, जिसे हम स्रोत भी कर सकते हैं, जिस माध्यम से हम अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं, जिस माध्यम से। तो यहाँ पर हमने देखा कि आज के दौर में किन किन माध्यमों की सहायता से, किन किन स्रोत के माध्यम से हमने 2 पॉइंट रखा है। एक तो हमारा फोन है जो डिवाइस है, इसमें यदि इंटरनेट नहीं है तो ये कुछ नहीं है। उसमें एक जो सहयोग करता है इंटरनेट के माध्यम से, जो कि हम अपने पढ़ाई को हम इस माध्यम से पूरा करते हैं, और हमारा जो अभी आपका जो संचार हो रहा है वो हमारा इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो 2 ऐसे पॉइंट थे जिनके माध्यम से हम अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, जारी रख रहे हैं, और ये हमारे संसाधन के रूप में, हमारे पढ़ाई के लिए संसाधन के रूप में ये उपयोगी साबित हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रीडिंग वेरियस रिसोर्सेस, यानी कि पढ़ने के जो विभिन्न तरह के जो संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन माध्यमों से हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किन किन और माध्यमों से हम पढ़ाई कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट माध्यम से पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक पीपीटी होता है जो प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है, उस माध्यम से हम आज इंटरनेट के समय में देख रहे हैं, उससे भी क्लास दी जाती है। उसके बाद हम कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के द्वारा भी हमें पढ़ने का मौका मिलता है और नई नई जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं कि जो लिटरेचर होता है उसके माध्यम से भी हम अपने अध्ययन को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं कि जो मल्टीमीडिया होता है उसके माध्यम से भी हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला हमने कहा कि हमारा जो ये डिवाइस है, हमारा जो ये सेल फोन है, उसके माध्यम से, और अभी जो आपसे संपर्क बना हुआ है इसी सेल फोन के माध्यम से बना हुआ है। उसमें एक जो एलिमेंट है उसमें है इंटरनेट, जो कि हमसे और आपसे कनेक्ट करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, अध्ययन के लिए जो रिसोर्स होता है, यानी कि पढ़ने के लिए जो हमें संसाधन उपलब्ध कराता है, ये इस माध्यम से हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा सेल फोन का हमने चर्चा किया। उसके बाद हम इंटरनेट के माध्यम से और भी देश दुनिया से जानकारी हम जमा करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पीपीटी के द्वारा भी हम पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बना के। उसके बाद न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम अपने पढ़ाई करते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमें बहुत सारे देश विदेश आसपास की खबरें भी जानकारी होती है, भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी हो जाती है, देश विदेश की जो नीतियां होती हैं वो भी बनती है, विदेश नीतियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है।
उसके बाद हम कह सकते हैं कि साहित्य जो होता है, हम कह सकते हैं नॉवेल के द्वारा भी हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो सारे जो पॉइंट हैं ये क्या है, रीडिंग वेरियस रिसोर्सेस, यानी कि विभिन्न संसाधनों के द्वारा हम पढ़ते हैं। तो वो संसाधन क्या है, तो उसी का जिक्र हमने आपके इस टॉपिक के अनुसार किया है। उसके बाद हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे साइट हैं, वेबसाइट है जिसमें आप लॉगिन करने के बाद जो है अपने इच्छा अनुसार बुक पाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अभी डिस्टेंस कोर्स चल रहा है, पत्राचार माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत सारे कॉलेज जो है डिवीजन चलाती है, तो वो क्या है, नालंदा ओपन विश्वविद्यालय क्या है, वो डिस्टेंस कोर्स कराती है, यानी घर बैठे आप काम भी कर सकते हैं और अपने अतिरिक्त समय में उस कोर्स की तैयारी करके एग्जाम देके आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब फिर एक इवनिंग कॉलेज होता है जो दिन में काम करते हैं लेकिन शाम के समय में वो कॉलेज खुलता है। उसका समय 6 बजे से 10 बजे हो या 6 बजे से या 4 बजे से शाम को 8 बजे तक हो। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी वो भी हमें पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था रीडिंग वेरियस रिसोर्सेस, यानी कि हमें जो पढ़ने के जो विभिन्न संसाधन हैं कौन कौन से हैं, तो उस विभिन्न संसाधनों की जो हमने चर्चा किया, इस पॉइंट के अंतर्गत हमने चर्चा किया कि किस किस संसाधन का हम प्रयोग अपने अध्ययन को बढ़ाने में या अध्ययन करने में या अपने ज्ञान को बढ़ाने में या सीखने में जो हमें मदद करता है वही हमारा संसाधन होता है। ये एक छोटा टॉपिक है, यदि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये शॉर्ट में हमारा ये क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आप जो है इस टॉपिक को समझने में आपको सहायता मिली होगी। हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जो है फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।